अल्लाह की कोई भी सिफत डराने वाली नहीं है, न उसकी रहमानियत में डर है, न ही रऊफियत व रज्जकियत व गफ्फारियत में। दुआए जोश ने कबीर में अल्लाह के 1000 नाम और सिफात बयान हुए हैं, जिसमें से सिवाय अदल के किसी में डर नहीं है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न कीजिएगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, भारत के हिंदू गांव में अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव पानी में बह गया। मखाना, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गई। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं, वह गांव भारत के सुमाली इलाके में वाकई था, जिसका नाम भूमिधाम था, जहां काशीर तादाद में हिंदू आबादी थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान आते थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकानात ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी वह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को मुश्किल का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद करते थे, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। पर अक्सर दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान ऐसे भी थे जो मुंहफलीसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। गैर मुस्लिम इन्हें तशद्दुद का निशान भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जाम भी लगते थे। भूमिधाम नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ, चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज से मुसाफिर भूमिधाम नामी इस गांव में पहुंचे, तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। मुकाम-ए हिंदू ने जब ताजिर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा, तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक बाबा ने बुलंद अजान दी, ताकि मुकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब मकामे मुसलमान मस्जिद में आ गए, तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल में तकरीर शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हाल बयां किया कि कैसे हम जिनसी परस्ते पर मुकाला हो गए और अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमान पर जुल्म उठाने वाले पर बेहतरीन अंजाम से आगाह किया। जिसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल पर चल दिए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू, जिन्होंने यह तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वह मुसलमान से अच्छा सलूक करें, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। भूमिधाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिनसी स्थिति में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यह कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुफ्त उठाना या औरत का औरत से जिनसी लुफ्त हासिल करना कोई बुराई नहीं। पंडित ने गांव के हिंदुओं को यह भी दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने दावत को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले हिंदू मर्दों से झींसी ख्वाहिश पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमान ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के आजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी ताल्लुक हद से ज्यादा बढ़ गए, तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव से कुछ करने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमान ने गांव छोड़ा, उससे अगले दिन अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानात और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के कर को दावत दी थी। दोस्तों,
जब हजरत लूत अली सलाम की कौम ने भी ऐसी नाफरमानी की तो उन पर सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अनुज से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालूम है वह शख्स जिसने कौम लूत को फेल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बल अलामिन निगाना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मारफ या औरत से इल्जाम किया। जब कौम लूत ने बदफैली की और इस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तहसील से किताबों में तहसील से मिल सकता है। ये कौम लूत की बस्तियां ने हयात जरखेज और फलों से खेतों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बादफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अली सलाम के भतीजे हजरत लूत अली सलाम के इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बताया, मगर उस कौम की शरारत और सरकसी बरही और कहने लगे कि अगर सच्चे हैं तो हम पर अल्लाह का अजाब लाओ। उस वक्त हजरत लूत अली सलाम ने दुआ की, ए परवरदिगार, फसाद करने वाले इस काम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरतुल हिसर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस गौहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बल अलामिन ने कौमे लूत की बेहयाई के वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसलिए हदीसे पाक में मौजूद है कि जिसको भी कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल में मासूम दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो यह भी है कि जो शख्स इस गुनाह की बद फैली करें तो उसको कत्ल कर दो। दोस्तों, इब्ने आबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कत रजी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तला अन्हु ने खलीफा अव्वल हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला अन्हु को लिखा कि रब के आत्राम में बाक लोग ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक साहब को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया, इकराम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया शिवाय कौमे लूत के, और अल्लाह रब्बल अलामिन ने उसको ऐसी सजा दी, वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनाव से हजरत सिद्दीकी अकबर ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अनु को लिखा कि इनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने इन सब को आग में जला दिया। और इमाम आजम हजरत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाही अलैह के नजदीक भी ऐसा फील करने वालों को आग में जलाते हैं या उन पर दीवार गिराते या ऐसे ही कोई और सजा दे। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए। हुक्मरानों और कानून नफीस करने वाले इरादों को इस तरह के अफजल करने का जो भी अजाब है उनको मजदूद करना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मुकर्रर करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।